Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel that is Devshri Management Classes और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, आजकल का जो हमारा मार्केट है उसमें सरवाइव करना इट्स नॉट वेरी इजी, राइट? इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। और जैसे कि हम जानते हैं, इसको कवर करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात की जाए, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क को क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है? हमारी जो भी वर्क फोर्स है उसे हम काम उनका जो है उसे डिवाइड करते हैं। उनमें जो काम, हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है व्हेन वी एलोकेट आवर वर्क टू आवर सबऑर्डिनेट, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, राइट? अब डिवीजन ऑफ वर्क का हमारा ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन पर हमारा वर्क का जो लोड है वो नहीं आना चाहिए, और सबको अपना काम पता होना चाहिए कि जिससे हमारा जो वर्क है वो रिपीट ना हो, रिपीटेशन ऑफ वर्क ना हो, ठीक है? और इसमें हम बात की जाए वर्क के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो भी वर्किंग है वो हमारी क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब जो भी जिस फील्ड में स्पेशलाइज है उसे उसके अकॉर्डिंग डेप्यूटेट हमें कर देना चाहिए, उसे डेप्यूटेशन उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। जैसे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें हमने अकाउंट्स के लोगों को डेप्यूट करना चाहिए। जो एचआर डिपार्टमेंट है उस एचआर डिपार्टमेंट में हमने एचआर के लोगों को डेप्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, राइट? लाइक जो मार्केटिंग का हमारा बंदा है, जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हमारा किसके साथ, कस्टमर के साथ, तो वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा मार्केटिंग में, ठीक है? तो वी हैव टू डिवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो इसे हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप से हमारा ये मतलब है, इसमें हमारा जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स जो भी आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारी जो क्लैरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी हमारा वर्क है, एक जो हम हायरार्की लेवल जो फॉलो करते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दैट इज व्हाट, दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी एम्प्लॉय। उनको इन सारे जो ड्यूटीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। ड्यूटी को करने के लिए अकाउंटेबिलिटी हमारी किसकी है, हमने किसको रिपोर्ट करना है, दैट शुड बी क्लियर। कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें अपनी ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा सिस्टम फॉलो करता है तो सब एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, ठीक है? जिससे हमारे जो रिसोर्सेज, चाहे कुछ भी हो, हमारे रिसोर्सेज अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो है उनका सही मायने में यूटिलाइजेशन हो, ठीक है? क्योंकि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने कामों को ओवरलैप नहीं करता, बल्कि डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारा वेस्टेज कम होता है एंड वी गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन मिनिमम कॉस्ट। तभी हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव अडैप्शन ऑफ चेंज। अडैप्शन ऑफ चेंज, जैसे कि नाम ही क्लियर है कि अडैप्शन किस तरह से हमारा व्यक्तित्व जो है वो टिका रहेगा। अगर हमारा बिजनेस अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो हम चेंज, जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम अडेप्ट कर सकें। देखिए,
जैसे कि हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल में चेंजेस होते रहते हैं। कई बार होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, अब उस गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके नई टैक्स पॉलिसीज हमारी आई है। तो जो जैसे हमारा जीएसटी है, तो ये सारी पॉलिसीज क्या है हमारे? ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। ये हमारे इंटरनल फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ चेंज होगा तो इंटरनली हमें उसके अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं, और ये रिवाइज करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, एंड इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सर्वाइवल, राइट। नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इफ ऑल जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड। जब सारी जॉब्स हमारी क्लियरली डिफाइंड है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। जब हमें हर चीज के बारे में पता है, हमें सिस्टम के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे? अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एंड ऑल द टास्क विल बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली। हमें अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की बात की जाए, जब सीनियर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं जूनियर्स को या सबऑर्डिनेट को, मतलब मैनेजर्स जब अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं या उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जब कोई भी मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, जिसे हम जिसकी वजह से मैनेजर के पास जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर उसके पास काम का लोड कम हो गया है मैनेजर के पास अपना काम ट्रांसफर करके सबऑर्डिनेट को, तो उस टाइम को वो क्या करता है? उसमें वो अपने स्ट्रैटेजिक इश्यूज के ऊपर फोकस करता है कि और कुछ ग्रोथ के लिए नए इनोवेटिव आइडिया क्या हो सकते हैं, उस पर वो क्या करता है? फोकस करता है। दैट इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल फोकस करता है किस पर? क्रिएटिविटी पर। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉय को, जिससे बिजनेस उसका एक्सपैंड होता है और ग्रोथ करता है। ये वर्किंग एनवायरनमेंट जो देता है, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग है, आपके लिए नई नई इंसेंटिव स्कीम्स है, तो दीज कम्स अंडर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ओके student, this is all for today's video, and I'll cover my next topic in my next video. Till then, thank you and have a good day. Bye bye.